हर विपत्ति पर जनता के आगे हम ढाल बनकर रहेंगे खड़ा। पप्पू यादव। गुलाब बाग में नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव का किया गया अभिनंदन। गुलाब बाग में नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव का किया गया अभिनंदन। बोले, पूर्णिया जीतने नहीं बल्कि इतिहास बनाने आए थे। नागरिकों को सांसद ने दिलाया शांति और सुरक्षा का पूरा भरोसा। पूर्णिया नवनिर्वाचित सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा है कि वे यहां जीतने नहीं बल्कि इतिहास बनाने आए थे और पूर्णिया की जनता ने इतिहास बना दिया। इस जनादेश के लिए तमाम मतदाताओं का आभार जताते हुए श्री यादव ने कहा कि जनता के आशीर्वाद को बदौलत पूरे देश में पूर्णिया ने इतिहास बनाया है। उन्होंने कहा कि पूर्णिया में वे अमन चैन चाहते हैं। पूर्णिया उनकी मां है और मां का यह बेटा हर विपत्ति पर जनता के आगे ढाल बनकर खड़ा रहेगा। नवनिर्वाचित सांसद श्री यादव बुधवार को गुलाब बाग स्थित मेला ग्राउंड में आयोजित स्वागत सह अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हर वर्ग, हर जाति और हर मजहब के लोगों ने उन्हें वोट दिया। मंदिरों व मस्जिदों में मेरे लिए दुआएं की गई। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि बड़े व्यापारियों में भले ही हिचकिचाहट थी, पर नई पीढ़ी के छोटे व्यापारी, दुकानदार, कामगारों ने पूरी ईमानदारी से साथ दिया। इसके लिए वे आभारी हैं। उन्होंने कहा कि पूर्णिया पप्पू हो गया है और पप्पू पूर्णिया का हो गया है। यह जीत पूर्णिया के आम आवाम की जीत है, पूर्णिया के जन जन की जीत है। उन्होंने कहा कि जनता की हर परेशानी अब उनकी होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर परेशानी में वे पूर्णिया के आम आवाम के साथ रहेंगे। डॉक्टरों व अधिकारियों को चेताया। समारोह को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव ने आगाह करते हुए कहा कि अब यहाँ शोषण और दोहन का धंधा नहीं चलेगा। सबसे पहले उन्होंने उन डॉक्टरों को चेताया, फिर क्रमवार रूप से जमीन माफिया अंचलाधिकारियों, सभी थाना अध्यक्ष एवं अन्य अधिकारियों को जनता के दोहन शोषण से बाज आने को कहा। श्री यादव ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि पूर्णिया बदल चुका है। आप लोग भी खुद को बदल ले। अगर आप अपने आप को नहीं बदलते हैं तो स्वेच्छा से तब्दला करा ले। इस तरह के मामले में कानून के प्रावधानों के तहत वे जनता की सुरक्षा के लिए आगे खड़े रहेंगे। पूर्णिया के अपराध मुक्त बनाने में दे योगदान। श्री यादव ने आग्रह करते हुए यादव ने कहा कि पुलिस प्रशासन पूर्णिया को अपराध मुक्त बनाने में अपना अहम योगदान दे ताकि पूर्णिया में अमन चैन का माहौल कायम हो सके। इस अवसर पर पूर्व नव अध्यक्ष निर्मल कुमार उर्फ जवाहर यादव, राजेश यादव, बबलू भगत, अब्दुल सत्तार, अरुण कुमार अकेला, अशोक दास, दिवाकर चौधरी, वार्ड पार्षद प्रदीप जायसवाल, व्यवसायी रघुवीर अग्रवाल, वीरेंद्र दुग्गड़, ऋषम पुगलिया आदि समेत बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद थे। पूर्णिया नवनिर्वाचित सांसद का स्वागत अभिनंदन करते गुलाब बाग के नागरिक। समाज में उम्मीद और विश्वास खत्म हो गया। एक तरफ यह भरोसा इस देश में राहुल गांधी ने जिंदा किया और पूर्णिया के साथ सीमांचल और कोसी में यह उम्मीद और सपना भरोसा पप्पू यादव से लोगों को। यदि कोई कहता है दुनिया में, यह कहता है ये पप्पू का पूर्णिया है, पूर्णिया पप्पू का है, सब समाज के साथियों और एक एक वर्कर को आज बधाई देना चाहिए। गुलाब बाग के व्यवसायी और गुलाब बाग के 40 साल 50 साल पहले गुलाब बाग की जो पहचान थी उसको लौटाना है। यहाँ जो पदाधिकारी लोगों की गिद्ध दृष्टि है उसके खिलाफ, अपराधी माफियाओं का जो गिद्ध दृष्टि है उसके खिलाफ। मैंने पहले कहा डॉक्टर की इज्जत करता हूँ, वह भी कानून के दायरे में रह के काम करे। मुझे लोग जब बोले थे कि क्या आप डॉक्टर से वोट मांगेंगे, तो मैंने कहा डॉक्टर से डेली मैं मिलता हूँ क्योंकि मैं उनकी इज्जत करता हूँ। 3 हिस्सा डॉक्टर मेरे परिवार और रिश्तेदार हैं और मेरे परिवार से जुड़े हैं। ऐसे डॉक्टर जो माफिया अपने को कहता है,
और जो राजनीति करता है, मैं ऐसे डॉक्टर से कभी भी वोट नहीं मांगूंगा। ऐसे नर्सिंग होम जो गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक नहीं है और गलत तरीके से किसी पैथोलॉजी के द्वारा, किसी मेडिसिन के द्वारा आम जनता को फंसा करके अब अस्पताल में भर्ती करवाता है, मैं उसके खिलाफ हूं। मैंने कह दिया बाउंसर मत रखिए। मैंने कह दिया कि किसी भी कीमत पर अस्पताल में गुंडे को मत आप नौकरी पर रखें। मैंने कह दिया सदर अस्पताल में आप अटेंडेंट के पेशेंट के अटेंडेंट को जो पिटवाते हैं, ये काम मत करिए। आप अपने में सुधार लाइए। हम एक सजग जनप्रतिनिधि के रूप में आए हैं। हम बेटा के साथ सेवक भी हैं, कानून न्याय के लिए आए हैं और हर परिवार को न्याय देना मेरा मकसद है। न्याय के अलावा कुछ भी आप उम्मीद हमसे नहीं कर। सर, पूर्णिया में लगातार क्राइम बढ़ रही है, उस पर कैसे अंकुश मैंने लगेगा? पहले कहा कि लोग वोट देते हैं, इस बार भी वोट दिए। पूरा प्रदेश बर्बाद हो चुका, लेकिन वोट तो दिए ना बीजेपी और जदयू को। इसमें सिर्फ पप्पू यादव से उम्मीद कीजिएगा। वोट दीजिएगा जदयू को, वोट दीजिएगा बीजेपी को, वोट दीजिएगा राजद को और पप्पू यादव से कहिएगा कि अपराध कैसे रुके। सरकार बनाई, सरकार पप्पू यादव सरकार नहीं ना है। अब बना दीजिए ना मुख्यमंत्री। 48 घंटे सुनिए, 48 घंटे के अंदर यदि दलाली और भ्रष्टाचार अपराधी माफिया बिहार, मैं उसी दिन रिजाइन कर दूंगा। दुनिया में आपके खिलाफ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव यहाँ पर लगातार। सर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तेजस्वी जी मेरे परिवार के तरह हैं। जो बात गई बीत गई, मेरे लिए सब है। मैं सिर्फ 4 आदमी का दुश्मन हूँ जो आम आदमी की जिंदगी में दखल देता है, चाहे वो कोई सिस्टम हो, चाहे कोई माफिया हो, अपराधी हो, दलाल, जो आम आदमी के अधिकार को छीनता है और जो दूसरों की इज्जत, दूसरे जाति को गाली देता है, जो दूसरे धर्म और मजहब को गाली देता है, जो दूसरे गरीबों की इज्जत नहीं करता, मैं उसका दुश्मन हूँ। आज इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों की बैठक हो रही है। सर, मैं चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू हमेशा गांधीयन थॉट के चले, अम्बेडकरवादी है। ये हमेशा सेक्युलरिज्म रहेगा, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे उम्मीद है और मैं इस विश्वास को कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत उम्मीद है, बहुत मतलब बहुत, कि नीतीश कुमार जी पर देश को गर्व होगा जब वो आज देश के भरोसे पर खड़े होंगे, चंद्रबाबू नायडू। और मुझे उम्मीद है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और यदि कोई सरकार नहीं बन गई तो मुझे ऐसा महसूस है कि यदि एनडीए गठबंधन की सरकार बाय द वे बनेगी, उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं, जो मैं समझता हूँ।